विनोद कुमार शर्मा, मंडल अध्यक्ष हूँ जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का। क्या कहना चाहते हैं? असल में आज हमने जो पिछले हम 1 महीने से काम कर रहे हैं उस पर आज हम जैसे साहब से बात करने आए थे कि हम खाली ज्ञापन दे जाते हैं, हम अपना पत्र ले जाते हैं, आप हमें आश्वस्त कर देते हैं, रख लेते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस पर हमने आज बिंदुवार उनसे बात की। पहला बिंदु था कि मानव संपदा पोर्टल पर जो सूचनाएं सत्यापित करने की जो जिम्मेदारी टीचर्स को दी गई है और उसकी डेडलाइन तय की गई है 30 जून कि अगर 30 जून तक अगर सूचनाएं अपलोड नहीं हुई तो शिक्षकों का वेतन रोका जाएगा, जब जिसके लिए शिक्षक जिम्मेदारी नहीं है। जब हमारे सारे पेपर डॉक्यूमेंट सारी फाइलें हमारी जब बीएससी ऑफिस में हैं, हमारी बीआरसी पर हैं, सारा रिकॉर्ड आपके पास है, तो आप उसे ऑफिस स्तर पर आपकी जिम्मेदारी है, आपके स्टाफ की ऑफिस स्टाफ की जिम्मेदारी है, खंड शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो सूचनाओं को सत्यापित कराए। लेकिन उसके बाद भी सूचनाएं टीचर करा रहे हैं तो वहाँ पर नेट प्रॉब्लम है, ब्रॉडबैंड नहीं है, सर्वर डाउन है, तमाम दिक्कतें हैं। टीचर 8-9 बजे तक बीआरसी पर बैठा रहता है, जिसकी वजह से और शाम तक मालूम पड़ा सर्वर डाउन है, नहीं आया, नेट नहीं आ रहा है, तो वो टीचर निराश होकर वापस लौट जाता है। एक तो वैश्विक महामारी का दौर है और दूसरा इतना परेशानी के बाद भी टीचर की सूचना अपलोड नहीं हो पा रही हैं। अगर हम सारे ब्लॉकों की ओवरऑल बात करें तो अभी 50% टीचर्स का मानव संपदा पर डाटा सत्यापित हो पाया है और आज 22 तारीख हो गई है, 30 तारीख डेडलाइन है। अगर ये 8 दिन में अगर सारे पूरे जनपद का 100% डाटा अपलोड नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो हमारा कहना है का आशय ये है कि किसी भी शिक्षक का वेतन न रोका जाए। अगर कार्रवाई हो तो खंड शिक्षा अधिकारी और बीएससी पर हो, क्योंकि सूचनाएं अपलोड कराने की जिम्मेदारी इनकी है, न कि टीचर की। दूसरा था कि बीआरसी कार्यालय पर शासन के से शासनादेश जारी हुआ था दिसंबर में कि जो हमारे 4th क्लास जो मृतक आश्रित में लगे हुए हैं और जिनकी शैक्षिक योग्यता स्नातक है और जिनके पास कंप्यूटर का ज्ञान है, उनको ऑफिस के लिए उनका चयन किया जाए। ऐसे 11 में 3 4th क्लास को चयन किया गया, जिसमें से 2 को वहाँ लगाने की बजाय उनका चयन 11 के लिए हुआ और उनको यहाँ एसएससी में लगा लिया गया है। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है, एक वहाँ पर सहायक लेखाकार है, वहाँ पर 11 में कोई ना तो कंप्यूटर ऑपरेटर है, ना वहाँ पर कोई मैन पावर है जिससे काम हो सके, सारी काम पिछड़ रहा है। तो इस पर जो हमारे यहाँ 11 के लिए जो स्टाफ का चयन हुआ है, हमारा कहने आज जो हमने मिलकर कहा है कि हमारे स्टाफ को यहाँ से तत्काल कार्यमुक्त किया जाए और उन्हें जहाँ के लिए उनको अपॉइंट किया गया उनको वहाँ भेजा जाए ताकि टीचर्स का काम सफर न करें। तीसरा था कि निःशुल्क यूनिफॉर्म पर स्वयं सहायता समूह को जो अलॉटेड किया गया है उसमें टीचर्स को कंपेल ना किया जाए। हम वहाँ पर खुला जो तरीका है, स्वतंत्र व्यवस्था रखनी जानी चाहिए। खुली व्यवस्था में स्वयं सहायता समूह अपना टेंडर दें, जो प्रबंधन समिति जिसका टेंडर पास करेगी वह स्वयं सहायता समूह ऑर्डर लेगा, वो अपना काम करेगा। तो एक ये वाला मुद्दा था। चौथा प्रकरण था जो हमारे 4th क्लास है, जो हमारे सहायक हैं हमारे विद्यालय में, उनका जो एसीपी का प्रकरण है वो कई महीनों से लंबित है। अभी तक उनका एसीपी का जो निर्धारण है वो अभी तक नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कई महीनों से उनको आर्थिक जो उनका जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए उससे वे लगातार वंचित हो रहे हैं। जबरदस्ती जानबूझकर उसको लंबित किया गया है। एसीपी प्रकरण 4th क्लास का बहुत माइनर प्रकरण होता है, उसके लिए कमेटी बना के उसको पास करना होता है, जिसके लिए महीनों लगा दिए गए हैं, अभी तक वो पेंडिंग नहीं है। ठीक है सर, ये फोन डिस्टेंस रहिए। क्या मामला बता रही क्या मामला? ये जो शिक्षकों की समस्याएं थी उन समस्याओं को लेकर हम लोग आज अभी बीएससी से मिले थे, जिसमें कई सारे हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं। बीएससी को भी दिया है, एडीबीएससी को भी दिया है और हमने डीएम साहब को भी 20 तारीख को ज्ञापन दिया था कि मानव संपदा पर जो सूचनाएं अपलोड की जा रही हैं, सत्यापन किया जा रहा है टीचर्स का, उसमें वहाँ पर स्टाफ ही नहीं है, सर्वर प्रॉब्लम है, नेट प्रॉब्लम है, कंप्यूटर नहीं है, तमाम सारी दिक्कतें। और गाइडलाइन जारी हुई है, शासन से आदेश है कि 30 जून के बाद जब टीचर्स का 30 जून तक डाटा अपलोड नहीं होगा, सत्यापन नहीं होगा, उनका वेतन रोक दिया जाएगा, जबकि टीचर उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो हमारी मांग यही थी कि वहाँ पर स्टाफ बढ़ाया जाए।